हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा, साथ ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने देखा कि हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जहां पे हम नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पढ़ चुके थे, टर्मरिक इंडिकेटर हम पढ़ चुके थे। तो आगे हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक बार आप देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिटमस के बारे में बात की थी कि लिटमस हमारा एक प्रकार का इंडिकेटर यानी कि सूचक है, जो हमें सूचना देता है किसी भी पदार्थ के बारे में कि उसकी प्रकृति कैसी है। क्या वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, और क्या वो कलर चेंज करता है, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने बात की थी टर्मरिक इंडिकेटर, यानी कि जो हल्दी का सूचक है, उसके बारे में बात की थी कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, इसका उपयोग किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जानने के लिए, कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है। अब जैसे कि हमने कलर की बात की थी कि लिटमस जो है वो अम्ल में लाल रंग कर देता है लिटमस पेपर को। ठीक है। क्षार क्षार में नीला रंग कर देता है। और उदासीन पदार्थ में ये कोई भी चेंज नहीं करता। जबकि अगर हम हल्दी की बात करें, तो अम्ल में हल्दी जो है अपना कलर चेंज नहीं करती। ठीक है। और उदासीन पदार्थ में भी ये कलर चेंज नहीं करती, जबकि क्षार में ये अपना रंग जो है लाल कर देती है। तो बच्चों, हमने एग्जाम्पल देखा था कि ए बी सी, हमने 3 तरह के सॉल्यूशन लिए हैं। अब इन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन अम्लीय है, एक सॉल्यूशन क्षारीय है और एक सॉल्यूशन उदासीन है। तो कैसे हमें पता चलेगा? और हमारे पास दोनों इंडिकेटर है, लिटमस भी है और हल्दी भी है। तो कौन से इंडिकेटर का हम उपयोग करेंगे और किसका उपयोग हम नहीं करेंगे, या प्रेफरेंस हम किसे देंगे, किसका उपयोग हमें करना चाहिए, क्या हल्दी के इंडिकेटर का या लिटमस इंडिकेटर का? तो हमने देखा था कि अगर हम हल्दी के इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, तो वो हमें एक बेसिक सॉल्यूशन के बारे में तो बता देगा अपना कलर चेंज करके, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में नहीं बता पाएगा। एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो कलर चेंज करेगा नहीं, दोनों में ही कलर चेंज नहीं करेगा। तो हम जान नहीं पाएंगे कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। जबकि अगर हम लिटमस का उपयोग करते हैं, तो लिटमस आसानी से अम्ल जो सॉल्यूशन होगा उसमें लाल रंग कर देगा, नीले लिटमस पेपर का। क्षार में लाल लिटमस पेपर का रंग नीला कर देगा। और उदासीन में ना नीला लिटमस को चेंज करेगा, ना ही लाल लिटमस को चेंज करेगा। तो इस तरीके से हम लिटमस की मदद से ज्यादा अच्छे से जो है सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता पाएंगे, या सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से। क्लियर है इतना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर, यानी गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है उसके बारे में बात करते हैं। चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, जैसे हमने हल्दी के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा था, हल्दी के बारे में ये पढ़ा था कि इसका इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है, फिर क्या काम ये करता है, कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन में ये मदद करता है। ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे कि पहले चाइना रोज का इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है, क्या कलर ये देता है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी मदद से किसी भी सब्सटेंस के नेचर को। ठीक है।
चलिए तो पहले देख लेते हैं बनाते कैसे। हमें क्या करना है, ये चाइना रोज की जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, उन्हें गुनगुने पानी में रख देना है। फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद हमें एक रंगीन सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है यही हमारा इंडिकेटर है। ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि यही कलर्ड सॉल्यूशन जो है इंडिकेटर के रूप में हमें किसी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए क्लियर इतना? क्लियर। तो इंडिकेटर कैसे बनता है वो हमने देख लिया कि गुनगुने पानी में पेटल्स डाल दो, फिर कुछ समय बाद देखेंगे तो हमें कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा जो कि हमारा इंडिकेटर होगा। ठीक है, अब इस इंडिकेटर का कलर हमें दिख रहा है कुछ तो पिंकिश पिंकिश है। ठीक है, अब चलिए, तो जब हम इस इंडिकेटर को, ये पिंक कलर का इंडिकेटर है, इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका नेचर क्या है, क्षारीय प्रकृति है जिसकी, उसमें अगर हम डालते हैं तो ये हरे रंग का हो जाता है। और अगर हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका रंग मजेंटा हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया है कि जब हम इस पिंक कलर के इस सॉल्यूशन को, जो कि हमारा इंडिकेटर है, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर देगा, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये मजेंटा कलर देगा। ठीक, तो ऐसे हम एसिड बेस में डिफरेंस बता पाएंगे। और अगर हम इसे किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने कलर में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। तो मान लेते हैं हमने तीन बीकर लिए, तीनों बीकर में क्या है, तीन अलग अलग सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है किसमें क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को छोटे छोटे तीन टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, तीन टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा थोड़ा ये सॉल्यूशन डाला, और एक में हमने क्या डाला, इन तीनों सॉल्यूशन में हमने इंडिकेटर भी डाल दिया। ठीक है, तीनों सॉल्यूशन में हमने इंडिकेटर भी डाल दिया। अब तीनों सॉल्यूशन में से, ये जो तीनों टेस्ट ट्यूब में, तीनों टेस्ट ट्यूब में से भी जिसका कलर मजेंटा हुआ होगा, या हो सकता है किसी का कलर ग्रीन हुआ या हो सकता है कोई चेंज नहीं हुआ, तो मान लेते हैं तीनों ही सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तीनों सॉल्यूशन में हुआ नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आया। तो अब हमें क्या पता चल गया है कि ये जो तीनों सॉल्यूशन है, तीनों कैसे हैं, चलिए तीन टेस्ट ट्यूब लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली हमने तीन सॉल्यूशन लिए हैं तीन अलग अलग बीकर में। ठीक है, अब तीनों बीकर में हमें क्या डालना है, जो हमारा ये मजेंटा कलर का जो ये इंडिकेटर है वो हमें डालना है। ठीक है, अब हमें इसको देखना है और कलर को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर ये शो करता है। मान लेते हैं यहाँ पर नो चेंज हुआ, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मान लेते हैं रंग हुआ ग्रीन, यहाँ पे मान लेते हैं रंग हुआ मजेंटा। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे कलर हुआ है मजेंटा तो वो कैसा सॉल्यूशन है, वो है बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन। जहाँ पे कलर हुआ है ग्रीन वो है बेसिक सॉल्यूशन, और जहाँ पे नो चेंज तो ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम आसानी से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कलर चेंज ही तो होगा। ठीक है, चलिए क्लियर इतना? अब यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं बच्चों। अब इन सॉल्यूशंस में हमें चेक करना है कि ये जो है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने शैम्पू का सॉल्यूशन लिया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, यानी कि शैम्पू में
पानी डाल दिया, उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर। अब इसका रंग कैसा है, अगर हम देखें तो शैम्पू का कलर कैसा होता है बच्चों, मिल्की हो जाता है ना, दूधिया हो जाता है, मतलब दूध जैसा सफेदिया हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं, ये जो हमारा इंडिकेटर है चाइना रोज वाला, इस इंडिकेटर को डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रीन हो गया कलर तो ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। फिर हमने लेमन जूस का एक सॉल्यूशन लिया, लेमन जूस लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला, तो इसका कलर कैसा होता है, डर्टी व्हाइट इसका कलर होता है। व्हाइट होता है लेकिन कैसा, डर्टी व्हाइट सा होता है। ठीक, तो अब हम इसमें इंडिकेटर डालेंगे तो हम देखते हैं कलर चेंज हो गया है, मैजेंटा बन गया है। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये हमारा बेसिक सॉरी, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ पे कलर ग्रीन बनता है वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। बात करते हैं सोडा वाटर की, तो सोडा वाटर में क्या है, इसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक, अब ये कलरलेस है, इसमें हमने इंडिकेटर डाला तो इसका कलर हो गया ग्रीन। ठीक, ग्रीन हो गया कलर, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का बेस है। अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, इसमें डाला है लिटमस, सॉरी, इसमें डाला है हमने इंडिकेटर, ये चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो हमने डाला है। इसका कलर हमने देखा, इनिशियल कलर तो कलरलेस था, लेकिन इंडिकेटर डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का बेस है। बात करते हैं विनेगर की, तो हमने लिया है एक बीकर में या किसी भी टेस्ट ट्यूब में या किसी भी कंटेनर में हमने ले लिया विनेगर। अगर विनेगर की इनिशियल कलर की हम बात करें तो ये वाटर की तरह होता है, जैसा वाटर होता है ना कलरलेस, तो वैसे ही विनेगर भी होता है कलरलेस। तो जब हम इसमें अपना इंडिकेटर डालते हैं तो इंडिकेटर डालने के बाद इसका कलर हो जाता है मजेंटा, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नेचर है एसिडिक। ठीक, फिर बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की और सॉल्ट सॉल्यूशन की। फिर हमने शुगर सॉल्यूशन लिया और सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, इनका भी जो इनिशियल कलर था वो तो कलरलेस था। फिर इसमें हमने अपना इंडिकेटर डाला और इंडिकेटर डालने के बाद यहाँ पर कलर में कोई चेंज आया ही नहीं, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, ये तो कलरलेस ही था। ठीक है, तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सॉल्यूशन कैसे है, न्यूट्रल है। कैसे है, न्यूट्रल है। तो चलिए, तो यहाँ पर फाइनल कलर है ग्रीन, ग्रीन का मतलब ये है एक प्रकार का बेस। यहाँ पे फाइनल कलर है मजेंटा, यानी कि ये है एक एसिड। यहाँ पे फाइनल कलर है ग्रीन, यानी कि ये भी है एक बेस। यहाँ पे भी ग्रीन है फाइनल कलर, यानी कि ये भी एक बेस है। यहाँ पे मजेंटा है फाइनल कलर, तो ये एक एसिड है। बाकी दोनों में देखो कोई चेंज नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो यानी कि ये दोनों है न्यूट्रल सब्सटेंस। ये दोनों कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो अब हमें एसिड बेस और सॉल्ट में, या एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या कलर ये शो करता है ये हमने देख लिया है। अब आपको ये टेबल नोट कर लेनी है और स्टेटमेंट आपको नोट कर लेनी है। चलिए, तो सेम यही चाइना रोज, चीनी, गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में रखकर उनसे एक रंगीन घोल प्राप्त किया जाता है। इस रंगीन घोल का उपयोग अन्य पदार्थों के परीक्षण हेतु सूचक के रूप में किया जाता है, जो कि हमने देख लिया। अब ये जो चाइना रोज का इंडिकेटर है, ये क्या करता है बच्चों, एसिड में क्या कलर देता है, एसिड में ये देता है मजेंटा कलर। ठीक है,
फिर बेस की अगर हम बात करें तो बेस में ये देता है ग्रीन कलर। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको लिटमस का भी ध्यान रखना है कि लिटमस में एसिड में कौन सा कलर हो जाता है? रेड। बेस में कौन सा कलर हो जाता है? बेस में ब्लू। और न्यूट्रल में कौन सा कलर हो जाता है? नो चेंज। वैसे ही आपको टर्मरिक का भी याद रखना है। टर्मरिक एसिड में कैसा कलर देता है? येलो ही कलर देता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बेस में ये देता है रेड। और न्यूट्रल में भी येलो ही रहता है, या हम लिख सकते हैं नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर ये कोई भी कलर में चेंज नहीं करता। ठीक, नो चेंज। क्लियर इतना? तो आपको ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। चलिए, तो जितना आप बार बार इस चीज को रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आपको कलर्स याद रहेंगे। वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिटमस में कौन एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है, या टर्मरिक एसिड में क्या कलर देता है, चाइना रोज बेस में क्या कलर देता है। तो आप जब जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार इनको रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज करने का फायदा ये है कि जैसे जैसे हम रिवाइज करते रहेंगे आपको वो याद होता रहेगा। फिर आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको फिर दोबारा जो है उसको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। अब ये जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है, जो कि एसिड में क्या होता है? कलरलेस होता है, लेकिन रेड हो जाता है एल्केलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में। अगर फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का रियल कलर देखें तो इस इंडिकेटर का रियल कलर हमें कैसा दिख रहा है? पिंक दिख रहा है। ठीक है, तो इसे जब हम किसी एसिड में डालते हैं तो ये पिंक कलर से कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है एसिड में। ठीक है, बट टर्न्स पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन। यानी कि क्या कर देता है? पिंक से रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब सॉल्यूशन एल्कलाइन या बेसिक रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन अगर है एसिड में, ये क्या होता है? कलरलेस। बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है? बेस में ये हो जाता है रेड, पिंक से रेड। और इसका अपना कलर क्या होता है बच्चों? पिंक। ठीक है, अपना कलर क्या है इसका? पिंक कलर इसका है। तो ये है हमारा फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ तक हमने सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब चाहे वो लिटमस हो, टर्मरिक हो, चाइना रोज हो, या फिनोल्फथैलीन हो, चाहे वो फिनोल्फथैलीन हो, ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है,
अब ये इंडिकेटर क्या कलर देते हैं ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे सारे इंडिकेटर्स हैं। चलिए बात करते हैं अम्ल में, और मेन हमारे पास है अम्ल और क्षार, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ। ठीक है, ये क्या क्या कलर देते हैं वो हमें देखना है। तो अम्ल में लिटमस क्या करता है, रेड कलर देता है। ठीक है, लिटमस रेड कलर देता है। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लिटमस क्या देता है, रेड कलर देता है। क्षार में ब्लू कलर देता है और उदासीन में नो चेंज। ठीक है, वहीं बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर, जो कि है टर्मरिक। टर्मरिक बच्चों यहाँ पर नो चेंज, एसिड में नो चेंज, या देता है येलो कलर। ठीक, ब्लू सॉरी बेस देता है रेड कलर, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वो देता है, वो कोई भी चेंज नहीं करता, यानी कि येलो ही रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, येलो ही रहता है। चलिए चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। ये जो अब चाइना रोज इंडिकेटर है, ठीक है, तो ये अम्ल में देता है मजेंटा कलर, क्षार में देता है ग्रीन कलर, और न्यूट्रल सब्सटेंस में नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं देता, कोई भी चेंज नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिनोल्फथैलीन, CIN, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। ठीक, अभी जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है ये देता है बच्चों, एसिड में कलरलेस होता है। क्लियर, बेस में ये हो जाता है पिंक से रेड। ठीक, और बाकी जो उदासीन है, तो उदासीन में भी ये कोई चेंज नहीं करेगा। उदासीन के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं है। क्लियर, चलिए तो एसिड बेस और सॉल्ट में काफी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ठीक, अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, अब इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा पीएच स्केल। अब देखो बच्चों, सारे इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इंडिकेटर्स इंडिकेट कर देते हैं कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिटमस पेपर लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में, टमाटो जूस में, ब्लैक कॉफी में या मिल्क में डालते हैं, तो सभी में ये क्या दिखाता है, हमें सभी को एसिडिक दिखाता है। अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं इन सभी में, लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में, टमाटो जूस में, ब्लैक कॉफी में या मिल्क में, तो इन सभी में वो लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है। लेकिन वो हमें ये बताता है सिर्फ कि ये एसिडिक है, कितने एसिडिक है इसके बारे में हमें नहीं बताता। उसके बारे में हमें कौन बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, वो हमें बताता है पीएच स्केल। जैसे अगर हम बात करें ब्लैक कॉफी और लेमन जूस की, तो हम जानते हैं ब्लैक कॉफी भी एसिडिक नेचर की है और लेमन जूस भी एसिडिक नेचर का है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे हम? तो ये हम कर पाते हैं बच्चों पीएच स्केल की मदद से। तो पीएच स्केल हमें हेल्प करता है
जानने में कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है। तो इसमें अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं जो हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति का माप उसके पीएच मान से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये हम पीएच से पता लगा सकते हैं। पीएच मान 1 से 14 तक होता है, जैसे कि हमें नीचे ये स्केल दिख रहा है जहां पे नंबर 1 to 14 तक है, जिसमें एक सबसे अम्लीय पदार्थ है, यानी कि नंबर 1 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और नंबर 14 जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, जबकि जो 7 वाला है वो हमारा न्यूट्रल होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखो, इधर ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्लियर, इधर एसिडिक सब्सटेंस है, इधर बेसिक सब्सटेंस है। अगर हम बात करें अम्लता की, तो इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो इधर पाया जाएगा। वो किधर पाया जाएगा? वो इधर पाया जाएगा। और जो सबसे कम एसिडिक होगा वो इधर पाया जाएगा। ठीक है, तो एसिडिटी इधर को बढ़ती है, जबकि अगर हम बात करें क्षारीयता की, तो वो इधर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो इधर पाया जाएगा, जो सबसे कम बेसिक होगा वो इधर पाया जाएगा। क्लियर? और बीच में ये होते हैं हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल जिसे हम कहते हैं, वो कैसा है? न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई भी उसका, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। पीएच मान आमतौर पर पीएच स्ट्रिप्स या घोल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। तो पीएच मान पीएच स्ट्रिप्स या पीएच का घोल बना करके उससे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। खैर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH, तो ये हमारा एक बेस होता है। ठीक है, हम जानते हैं ये बेस है, बेसिक नेचर का है। ठीक, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वहीं ब्लीच है, अमोनिया है, हैंडमेड सोप है, बेकिंग सोडा है, ये सभी बेसिक नेचर के हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बेसिक ये हैं स्केल के अकॉर्डिंग। वहीं हमने एसिडिक सब्सटेंस को भी देखा कि जैसे मिल्क है वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना लेमन जूस है या ऑरेंज जूस है। ब्लैक कॉफी भी उतनी एसिडिक नहीं है जितना लेमन जूस या गैस्ट्रिक एसिड होते हैं। क्लियर है पीएच स्केल के बारे में? चलिए, तो ये आपको पॉइंट्स भी नोट करने हैं, और ये जो स्केल है ये भी अपनी कॉपी पर आपको बना लेना है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।